देर ना देरे ना नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, कल आज और कल एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको कल क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है, उससे जुड़ी अहम जानकारियां हर दिन पहुंचाता है और पूरे 24 घंटे में कौन सा समय आपके लिए अशुभ रह सकता है, कौन सा समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा, ये बारीक जानकारियां भी पहुंचाता है। जैसे कि आज जो है माघ महीने की चतुर्थी तिथि है, यानी कि संकष्ट चतुर्थी है, यानी कि आज के दिन, बुधवार के दिन, आज संकष्ट चतुर्थी पर बप्पा की आराधना से क्या लाभ होने वाला है आपको, आइए आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल कंचन, माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि एक ऐसी तिथि जिसका नाम ही है संकष्ट चतुर्थी तिथि। यह आपके सभी संकटों को हरने वाली है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित रहती है। तो आज के दिन चंद्रमा और गणेश की पूजा का विधान माना गया है। अब ये विधि विधान कैसे है, किस प्रकार से आप पूजन करें, संतान की लंबी आयु, उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना से आज अभी आप समझें, अभी हम तृतीया में वैसे बात कर रहे हैं। 9:35 पे चतुर्थी तिथि का उदय होगा, मतलब चंद्रोदय जब रहेगा तो वो चतुर्थी तिथि में रहेगा और इसमें चंद्रमा के साथ ही इसको कनेक्ट किया गया है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आयु कारक होता है। आपके बच्चे की आयु कितनी रहेगी ये उसके जन्मांक में उपस्थित चंद्रमा के द्वारा ही जानकारी में आता है। तो चंद्रमा के उदय के साथ किस प्रकार से आपका पूजन संपन्न होगा, क्या ऐसा आप करें कि चंद्रमा की पूर्ण कृपा आपको मिल जाए, भगवान श्री गणेश की पूर्ण कृपा मिल जाए, आपके बच्चे दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, आपके समस्त संकट प्रभु हर लें, माँ पार्वती उसको दूर कर दें। इसके लिए आज हम सारी विधियां बताएंगे। क्या सावधानी रखनी है, बाल बांध के रखना है, खुले रखना है, सर पे पल्लू रखना है, वस्त्र किस रंग का हो, सारी बारीक से बारीक जानकारियां परंपरागत तरीके से जैसे आप व्रत रखती हैं रखेंगी आप, रही शुरुआत कर दिया होगा आपने, लेकिन सावधानियां क्या रखनी है और रात में जब चंद्रमा को आप देखें तो अपनी मन्नत को कैसे उनके समक्ष रखें, यह भी एक विधि है। इसकी विधि भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा अब हम किचन पिटारा के बारे में बता देते हैं। आज इसमें है क्या, सामग्री क्या है, इसका रहस्य तो कुछ देर में खुलेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में बुरे ख्यालों से बहुत परेशान हैं, कुछ नकारात्मक ख्याल आपको परेशान किए जा रहे हैं, तो आज का किचन पिटारा आपके लिए है। इंतजार करिएगा उस खास जानकारी का जो सिर्फ आप तक पहुंचेगा। जी हाँ, और आपके लक फैक्टर को एकदम से बढ़ाने की शक्ति रखता है ये लकी अक्षर, और इसका आप सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, हमें मालूम है, और ये हम किसी भी क्षण दे सकते हैं। देखते हैं आज कोई समय सीमा नहीं, हम कभी भी हम आपको दे देंगे इस लकी अक्षर को आपकी राशि के अनुसार। लेकिन चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, हानि से, नुकसान से बचाता है, नकारात्मकता से बचाता है। किसी भी खास काम के लिए या यात्रा पर जा रहे हैं, लेकर जरूर चलें रक्षा कवच। चलिए आज के दिन खास तौर पर अगर आप निकल रहे हैं कहीं यात्रा के लिए तो कैसे आप सुरक्षित रहें। 11 बार ओम रामाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके फिर घर से प्रस्थान करिए आज के दिन की सुरक्षा के लिए। और कल के निमित्त अगर आप निकलते हैं तो अपने उल्टे पांव पर 11 बूंद जल टपकाते हुए उल्टे पांव पर, फिर आप जूता मोजा पहनकर जैसे भी जाते हैं जाएं, लेकिन नंगे पांव ही जल का टपकाना है। शुभता की कामना करिएगा, प्रकृति से, परमात्मा से बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, जरूर आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, तो सुरक्षा की गारंटी देता है रक्षा कवच और साथ ही साथ सफलता दिलवा देती है सक्सेस की। जी हाँ, अपने घर से निकल रहे हैं खास काम, वो खास काम है, कोई भी इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, तो ऐसी स्थिति में जरूर लेकर चलें सक्सेस की, क्योंकि सफलता आपके हाथ लग जाती है।
चलिए, आज के दिन के लिए अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके पास कॉल लेटर आ चुका है और आपको डर है कि आप सफल होंगे कि नहीं, तो यह सक्सेस की सफल जरूर करेगा। पीली सरसों एक चुटकी, ओम ह्रीं कहते हुए सर से उल्टा वार के फिर आप फेंक दीजिएगा और आप निकल जाइए। अब जरूर आप परीक्षा में सफल होंगे। और कल के दिन दाहिनी हथेली में गंगा जल ले करके थोड़ी देर के लिए रखने दें, 10, 20, 25 सेकेंड के लिए। इसके बाद उसको नीचे गिराते हुए फिर आप निकलिए, प्रस्थान करिए, सफलता कदम चूमे। जी हाँ आचार्य जी, अभी आपने बताया कि 9:35 पर जो है संकष्ट चतुर्थी जी चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। और ऐसे में आज के दिन जब आप व्रत रखें महिलाएं, तो व्रत के दौरान सावधानी क्या होनी चाहिए, ये जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन अम्बाला से विनोद जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में, आप अपनी डिटेल्स पहले दें आप। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। श्री राधे भैया। गुरु जी, मैं आज 12वीं बार कॉल लगी है मेरी। अरे बाप रे, 12वीं बार? 12वीं बार मेरी कॉल लगी है। नवंबर से लेकर अभी तक 12वीं बार मैं आपसे बातें कर चुका हूँ। विनोद जी, मुझे लग रहा है मैंने पहचान लिया आपको। कई बार बता चुके हैं, 7वीं बार लगा, 8वीं बार लगा, अब तो 12वीं बार लग गया इनका फोन। जी विनोद जी, बताएं आप किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? कंचन जी, मैं एक बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ। जी। मेरा परिवार एक तांत्रिक किसी की उसमें फंसा हुआ है। अच्छा, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जहाँ मैं इलाज करा रहा हूँ, मतलब क्या ये हमारा इलाज सही कर रहा है, हम इससे निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे? सबसे पहले अपने जन्म की तारीख बताएं। बिल्कुल। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 21/3/1971। नाम जी मेरा विनोद कुमार। जन्म समय मेरा शाम को 6 बजे और जन्म स्थान है मेरा नरवाना, जिला जींद, हरियाणा में जी। जी जी जी। चलिए विनोद जी, देखिए कुंडली के अनुसार हम बता देते हैं आपको। देखिए, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, मैं इसको इनकार नहीं करूंगा। चंद्रमा आपकी जन्मांक में मंगल के साथ है, बृहस्पति केंद्रस्थ है, मजबूत स्थिति में है, सूर्य शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में है, यद्यपि शुक्र के साथ राहु है। आप अपनी इच्छा शक्ति से ही इस प्रकार की बाधाओं से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई शक्ति तब तक आपका अहित नहीं कर सकती जब तक आप मानसिक रूप से अपने आप को वीक नहीं बना लेते हैं। एक मनोबल अपना मजबूत करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। एक आना कहीं खर्च न करिएगा। तांत्रिक क्रियाओं में लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मरता क्या न करता वाली कहावत आ जाती है। एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा ले लीजिए भैया, छोटा सा। उस ईंट के टुकड़े को सिंदूर से रंग करके हनुमान मंदिर में 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कहीं पर, वहां पर छोड़िए जहां पर आपको याद रहे कि आपने यहां रखा है। 2-3 दिन के बाद जाइए, उस टुकड़े को लेकर आए और लाल कपड़े में बांध करके सदैव अपने पास रख लीजिए। परिवार में जितने सदस्य हो हर किसी को आप ये टुकड़ा दे सकते हैं, एक एक हर किसी के लिए बनाना पड़ेगा। इसके बाद 1% भी आपको कोई तंत्र बाल बांका नहीं कर सकता। हम यहां बैठ के गारंटी ले रहे हैं, निश्चिंत रहे, पैसा मत खर्च करिएगा। बहुत गाढ़ी कमाई होती है विनोद जी, और आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो आपको सही दिशा देना हमारा कर्तव्य है। जी हाँ, और बस थोड़ी ही देर बाद 9:35 पर संकष्ट चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। और ऐसे में आज के दिन जब आप महिलाएं व्रत रखें, क्योंकि महिलाएं आज व्रत इसलिए रखती हैं क्योंकि चाहती हैं जो उनकी संतान है उनके जीवन में कोई भी कष्ट बाधा ना हो। माता पिता अपने कष्ट दर्द देख लेते हैं और झेल भी लेते हैं, लेकिन बच्चों पर कभी कोई आंच आए तो एकदम से वो डर जाते हैं, टूट से जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसा ना हो, जीवन से दुख दर्द दूर हो जाएं और संतान पर आए जितने भी कष्ट हैं वो एकदम से जो है खत्म हो जाएं। इसके लिए आज व्रत जब आप करें तो व्रत के दौरान क्या कुछ सावधानियों को बरतें, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल। देखिए, जब आप आज चंद्रोदय कितने बजे होगा हम बता देते हैं। 9:22 के आसपास में चंद्रमा का उदय हो जाएगा। उस दौरान सिंह लग्न का उदय रहेगा। दिल्ली से हम यहाँ पर केंद्र मान रहे हैं, और लग्न में ही चंद्रमा, राहु और बृहस्पति एक साथ है। मतलब चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, बृहस्पति राहु तो खैर सिंह राशि में पहले से ही है। अब ये कई तरह के दोष दे देता है, तो उन दोषों को समाप्त करने के लिए आज की संकष्ट चतुर्थी का व्रत सर्वोपरि है। आपके बच्चे की आयु को कितना बढ़ा देगा ये ईश्वर जाने, लेकिन आपकी तपस्या सफल हो जाएगी, हमें पता है। कैसे सफल होगी, कुछ सावधानियां हम आपको बता रहे हैं। सावधानियां नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको रहना है
नंबर 1, सबसे पहली बात, बालों को अपने बांध कर रखें। इससे आपकी शक्तियां केंद्रित रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, आपका मस्तिष्क भटकेगा नहीं। जब आप बालों को बांध लेते हैं तो उसके बाद आपकी शक्तियों को एक बल मिलता है। आपका सर उस दौरान, पूजन के दौरान, बिल्कुल कवर्ड रहे, ढका रहे। आप साड़ी पहने तो उसका आंचल अपने सर पर रखें। सफेद वस्त्र जरूर हो। चंद्र, ये ज्योतिषीय ढंग से हम बता रहे हैं। व्यवहारिकता तो ये कहता है कि सुहागन स्त्री सफेद वस्त्र नहीं पहनती है, लेकिन ज्योतिषीय ढंग से देखें अगर हम, तो चंद्रमा का पूजन है, सफेद रंग चंद्रमा का पर्याय होता है, तो कुछ न कुछ सफेद वस्त्र जरूर रहे। पूरी तरह सफेद ना रहिएगा, अपशकुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। नंगे पांव बिल्कुल भी ना रहिएगा आज पूरे दिन, व्रत के समय, पूजन के समय नंगा पांव तो रहना अनिवार्य ही होता है, लेकिन तब भी उस समय आप कोई आसन पर ही रहिएगा। प्रयास करिएगा कि कम से कम शब्दों का आज प्रयोग हो, मतलब कम बोलना है आज, लड़ना झगड़ना नहीं है, शांत चित्तता अनिवार्य है। बच्चों पर हाथ ना उठाएं, जैसा कि ये व्रत बच्चों के लिए ही है, तो आज कहीं ऐसा ना हो कि आप भूखी हैं और अचानक से क्रोध बढ़ गया और बच्चों पर आपने हाथ उठा दिया। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री गणेश की उपासना है, जो कि शिव पुत्र हैं, पार्वती पुत्र हैं, तो आप प्रयास करें आज बच्चों पर हाथ न उठे तो अच्छा है। पूरे दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करती रहे, जो भी आपको याद हो, गणेश द्वादश नामावली, गणेश अथर्वशीर्ष, गंगणपतये नमः, जो भी आपको याद हो। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो रात चंद्रोदय के बाद स्नान भी आप कर लें। आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 9:22 पर चंद्रोदय होगा, जो अन्य प्रदेशों में कुछ जगहों पर ये थोड़ा बहुत समय का अंतर हो सकता है, लेकिन 9:22 पर सामान्यतया चंद्रोदय आज हो जाएगा। तो उसके बाद आप स्नान जरूर कर लीजिएगा अगर आप स्वस्थ हैं। पूरा प्रसन्नता पूर्वक आप व्रत करें, जरूर इस व्रत का फल आपको बहुत जल्दी दिखा दिया जाएगा। मन्नत कैसे मांगनी है और पूजन की विधि क्या हो, परंपरागत जो आप कर रही हैं उसके अलावा, यह जानकारी भी हम आपको देंगे। जी हाँ, और चंद्रमा के जब दर्शन करें तो उस समय क्या खास उपाय आपको अपनाने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अनहोनी घटनाएं लगातार आपके साथ घट रही हैं, तो ऐसे में आज के दिन बप्पा को आपको प्रसन्न करना है, और ऐसा करने से आपके सभी कष्टों को हर लेंगे बप्पा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। करता हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशे दूराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संकष्ट चतुर्थी तिथि और आज के दिन बप्पा की आराधना, आज के दिन उनको लेकर के आज अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी संतान के जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, दुख दरिद्रता जो होती है वो भी नाश हो जाती है। ऐसे में आइए अब आपको बताते हैं कि आज शाम जब आप पूजा करें तो पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, विशेष पूजा विधि क्या है, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य। बिल्कुल,
देखिए, पूजन विधि में खास तौर पर जब चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो बहुत सात्विक चीजों को लेकर के चलना होगा। देखिए, चंद्रमा जल का कारक, ज्योतिष को जोड़िएगा, यह कार्यक्रम ज्योतिषीय कार्यक्रम है, तो हर जगह ज्योतिष का कुछ न कुछ समावेश करना हमारा परम कर्तव्य है। चंद्रमा जल का कारक और जल में कुछ भी अगर पड़ जाता है तो मलिन हो जाता है जल। तो बहुत निर्मल मन से आपको करना है, बिल्कुल मन में कलुषता नहीं रहनी चाहिए। मस्तिष्क को एकदम शांत रखिएगा, सद्भाव रखिएगा। कुछ नहीं मांगना है बच्चे के लिए, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र का वरदान मांगना है, बाकी कुछ मांगिए ही मत। अगर ये दोनों चीजें मिल गई, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, तो कुछ भी इस पृथ्वी पे आपके संतान के लिए दुर्लभ नहीं रहेगा। क्या मांगते हैं आप सब? हमारे बच्चे का MBBS में एडमिशन हो जाए, IIT कंप्लीट कर ले जाए, अब की बात तो UPSC क्वालिफाई कर लेना चाहिए, ये सब मांगते हैं। कुछ नहीं होता इससे, ये मांगने से होता तो कोई बच्चा बचा रहता क्या अभी? चलिए अब बताते हैं, जब आप पूजन करें तो किस प्रकार से चंद्रमा को प्रसन्न करें, कैसे आपके अंदर वो जोश आए कि चंद्रमा आपको वो सब वरदान दे दे। पूजन विधि जानिए। देखिए, सबसे पहली चीज, चांदी या स्टील के बर्तन में अपनी सभी सामग्रियों को एक एक करके रखिए। इसमें वैसे तिल, इसको तिलकुटा चतुर्थी भी कहते हैं, इसका नाम तिलकुटा चतुर्थी भी है। तिल, गुड़, गन्ना और खास तौर पे शकरकंद आदि का इसमें विशेष रूप से समावेश किया जाता है। कुछ जगहों पे मूली का भी इसमें प्रयोग करते हैं, कुछ खास वजह होगा। वैसे इसका शोध किया तो मैंने कुछ सटीक नहीं पाया, सफेद रंग से संबंध रखता है और कोई खास बात नहीं है। किसी कटोरी आदि से सभी सामग्रियों को थाली में आप ढक करके रखिएगा, लेकिन उसमें छेद होना चाहिए जिससे चंद्रमा की पूरी रोशनी उसके अंदर आती रहे। चंद्रोदय के बाद चांद के समक्ष इन सभी सामग्रियों को आप रखें, खुले में रखना है। छत है, मुंडेर है आपका, गांव आदि में तो सभी स्त्रियां एक साथ बैठ करके पूजन करती हैं, घर में 6-7 स्त्रियां मिल जाती हैं। इसके बाद एक एक करके चंद्रमा को अर्पित करके, अपने संतान की शुभता की कामना करके, साड़ी के पल्लू से चंद्रमा को प्रणाम करना है। आंचल से, जैसे स्त्रियां एक तरफ सर पे रखती हैं और उसके आंचल से, अचरा कहते हैं, उससे आप चंद्रमा को प्रणाम करें, उनको आप अर्पित करें। सभी सामग्रियां अर्पित करके आरती करें। समस्त सामग्री को, जो प्रसाद है, जो चंद्रमा की रोशनी को शोषित करके शक्तिशाली बन रहा है, उन सामग्रियों को आप नीचे रख दें खुले आसमान में, लेकिन ढक करके रखना है जिससे कीड़े आदि वहां तक न पहुंच सके। इसके बाद अब उसका प्रयोग कैसे करना है और मन्नत मांगते समय क्या ध्यान रखना है, कैसे मन्नत मांगे, ये जानकारी हम आगे देंगे। जी हाँ, लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा के दर्शन भी खास समय पर ही करने हैं। हाँ। ये समय भी हम आपको बताने वाले हैं, बारीक बारीक जानकारियां हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और दिल्ली से मुन्नी जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है मुन्नी जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल पूछें। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मुन्नी जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी मुन्नी जी गुड मॉर्निंग, अब बताएं अपने बारे में आप। आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे। सर मैं लड़की के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1993। जी, समय 7:15 शाम का। और स्थान? कहाँ का जन्म है? ये सर हरियाणा का है सर। हरियाणा में कहाँ? रोहतक सर। जी, क्या सवाल है मुन्नी जी आपका इनके लिए? सर एक तो इनकी जो ना शादी नहीं हो पा रही है, बहुत जगह लड़का देख लिया, कभी लड़का पसंद नहीं आता तो कभी लड़की पसंद नहीं आती, और इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है सर, बहुत तकलीफ रहती है। बिल्कुल, देखिए इनका वृश्चिक लग्न है और इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे, यही तो सबसे बड़ा दोष दे रहे हैं। कुंडली में वैसे तो 5 ग्रह केंद्रस्थ हैं, लेकिन 5 ग्रहों का केंद्र में रहना बहुत बड़ा फल नहीं दे पा रहा है। देखिए मंगल भी इनका नीच राशि में बैठा हुआ है। 2 उपाय हम बताते हैं। सबसे पहले तो मंगलवार के दिन कुछ ईंट और गुड़ का दान हनुमान मंदिर में करवा दीजिए। 10-11 ईंट ले लें और कुछ 1-2 किलो गुड़ ले लीजिए, मंदिर में दिलवा दीजिएगा। अगर कहीं आसपास वृषभ अर्थात बैल मिल जाए तो बैल को गुड़ खिलाने से भी शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। ऐसी कन्याएं जो मंगल दोष से दूषित हो, मंगल दोष वैसे मांगलिक नहीं गुड़िया आपकी, लेकिन मंगल नीच राशि में बैठकर दूषित कर रहा है जनमांग को, तो बैल को गुड़ खिलाना बेहद शुभ रहेगा। और हर मंगलवार के दिन अन्न का दान मकान बनाने वाले मजदूर को जरूर करवाइएगा, जल्दी ही शादी का संयोग बन जाएगा। जी हाँ,
और चलिए अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। अशुभ समय है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज के दिन और कल के दिन कब आएगा ये समय, आइए आपको बताते हैं। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा आज के दिन का, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। ये देखिए स्क्रीन पे आ गया है। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इसमें आपको शुभ कामों से बचना होगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। चलिए आज का गुलिक काल समय नोट कर लीजिएगा। सुबह 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। इस बीच हर एक शुभ काम आपके बन सकते हैं, कर लीजिए जो करना है। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी शुभ काम किए जा सकते हैं। जी हाँ, और आइए अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी मेल कीजिए अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है। मेल आईडी है हमारी कल 8 AM@liveindia.tv। जिनकी मेल आई है इनका नाम है गुरचरण कौर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/85 जी। समय है 7 बजे PM, लुधियाना बर्थ प्लेस। इनका सवाल है कि क्या ये मांगलिक हैं। दूसरा सवाल, सरकारी नौकरी मिल सकती है। तीसरा सवाल, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल गुरुचरण जी, देखिए आप मांगलिक हैं पूरी तरह से। 7वें घर में आपका मंगल बैठा हुआ, सूर्य की महादशा आपकी चल रही है, धनु लग्न आपका है, मेष राशि है। सरकारी नौकरी 101% मिल रही है, गारंटीड है। प्रयास तेज करिएगा। मई 2017 के पहले संभावना प्रबल पड़ रही है। वैवाहिक जीवन के निमित्त आपने प्रश्न किया है तो 2 शादियों का योग 90% कंफर्म मान के चलिए। 10% प्रकृति की कृपा है, अगर बच गया विवाह तो बच गया। और 2 विवाह किस वे में होगा, तलाक के बाद दूसरी विवाह के संकेत हैं और ये संकेत बहुत प्रबल है। रविवार का व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। 2018 जब तक इसकी महादशा है, सूर्य आपका भाग्येश है और सूर्य की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। किसी भी सूरत में मांसाहार से अपने आप को बचा के रखिएगा। दाहिने हाथ में तांबे का एक कड़ा जरूर पहने और झूठ बोलने से बचना होगा। जी हाँ, और फिलहाल आचार्य जी आज तो बहुत ही खास दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और ऐसे में हम बता रहे हैं महिलाओं को कि व्रत किस तरह से करें संकष्ट चतुर्थी का, और दर्शन भी बताएंगे चंद्रमा के किस वक्त आपको करने हैं। लेकिन कल आप क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं। कल देखिए विशेष रूप से हम आप सबको बताएंगे जीवन में अगर बहुत कुछ आपके लिए अब अशुभ हो रहा है तो उसको शुभ कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको कल मिल पाएगी। उसकी एक झलक आप देखिए। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि जब उम्र हो जाती है 60 के पार जी, आचार्य जी ये कैसी उम्र होती है जब सबसे ज्यादा अपने जीवन साथी के साथ की उम्मीद होती है। हाँ, 60 के बाद। बिल्कुल 60 के बाद। लेकिन क्या वजह हो जाती है कि उस उम्र में आकर के अलगाव हो जाए या तकरार हो। इससे बढ़कर अशुभता क्या रहेगी? इससे बढ़कर क्या अशुभता हो सकती है। लेकिन बदलेगा वक्त, बदलेंगे हालात। कुछ खास उपाय कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ये है चश्मिश फैमिली। ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान। अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये है चश्मिश फैमिली। ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी।
ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान, अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। भुवनेश्वर के एक होटल में रुके 4 लोग पहचान पूछने के बाद लापता। ओडिशा में अलर्ट जारी, पुलिस ने आतंकवादी होने का जताया शक। राजस्थान की बाड़मेर सीमा पर संदिग्ध गुब्बारे से मचा हड़कंप, वायुसेना ने लड़ाकू विमान से गिराया गुब्बारा। आखिर गुब्बारे का क्या है सच? अरुणाचल प्रदेश मामले में कांग्रेस की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की सिफारिश पर लगाई मुहर। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा पर जारी है विवाद, मुख्यमंत्री फडणवीस ने डीएम और एसपी को बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के दिए निर्देश। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज करेंगे बुंदेलखंड का दौरा, सरकार की ओर से चलाए जा रहे विकास कार्य का लेंगे जायजा। शाहजहांपुर के गांव में चौपाल लगाकर लोगों से करेंगे मुलाकात। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर की पोजीशन पर पहुंची टीम इंडिया, करीब 4.5 साल बाद नंबर 1 बनने का मिला मौका। मेरे